अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये हमारे पास है चैप्टर नंबर 12 और जिसमें हम हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है हेल्थ का वो किस तरह से चलता है, वो किस तरह से जो है ना उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम उसकी डिफिनीशन की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास स्मॉल टॉपिक है और इसको जो है ना चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिफिनीशन की कि असल में हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास क्या चीज़ होती है। सो it is the system that provides an organized method of collecting data and assimilating it into the information which is used for the management decision making। क्या मतलब है इसका कि हमारे पास वो सिस्टम जो हमें प्रोवाइड करे एक ऑर्गेनाइज तरीके से कि आपने किस तरह से जो है ना डेटा कलेक्ट करना है और फिर उसको किस तरह से इंफॉर्मेशन में तब्दील करना है। विच इज़ यूज फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। क्या मतलब है कि फिर उस डेटा को उस इंफॉर्मेशन को हम डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब सिंपल यहाँ पे ये है कि जो डेटा हमारे पास कलेक्ट होता है तो उसमें डेटा असल में क्या है, रॉ इंफॉर्मेशन है, रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम फिर इससे क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जो हमारी काम की चीज़ होती है ना वो हम डेटा से निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अब उस इंफॉर्मेशन, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि आपने मुझे बताना है कि कोविड-19 के केसेस जो है ना मुख्तलिफ़ सूबों में किस तरह से हैं, ठीक है। मुख्तलिफ़ सूबों में हमारे पास किस तरह से केसेस जा रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर मुझे ये रिज़ल्ट मिले कि यहाँ पे जो 3 नंबर सूबा है यहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसकी बेस पे डिसीजन लूँगा कि आपने वहाँ पे SOPs को जो है ना और भी स्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो मैं डिसीजन जब भी ले रहा होता हूँ एक चीज़ के बारे में तो उसके लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए होती है, इन्फॉर्मेशन, डाटा चाहिए होता है और वो एक ऑर्गेनाइज तरीके में चाहिए होता है, ठीक है। तो इसको हम हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अब इसके कुछ जो है ना एसेंशियल्स हैं, ठीक है। मतलब ये किस तरह से जो है ना इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट हैज़ 3 एसेंशियल एलिमेंट्स एंड इनपुट, ठीक है। अब इनपुट क्या चीज़ है, डेटा ऑन सेलेक्टेड एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग। आपने किस चीज़ पे एक्टिविटी करनी है, किस चीज़ जो एक्टिविटी हो रही है उस पे डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डेटा ऑन सेलेक्टेड एक्टिविटीज़, आपने एक एक्टिविटी को सेलेक्ट करना है और उस पर डेटा कलेक्ट करना होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, ठीक हो गई बात। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, ए प्रोसेस। A process means by which data are transformed into information। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसे डेटा जो है ना वो गैदर हो चुका होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि मुझे तादाद चाहिए, ठीक है। किस चीज़ की तादाद चाहिए, पॉजिटिव केसेस की तादाद चाहिए, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपके पास ये वाला डेटा भी कलेक्ट हो गया है कि हमारे पास जो मोर्टेलिटी है, मोर्टेलिटी का मतलब है कि डेथ रेशो हमारे पास कितना है, वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो यहाँ पे ये काउंट नहीं कर रहा ना, तो ये भी डेटा में आ रहा है, लेकिन मेरे लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या है, वो है जो मैंने आपको बताया हुआ है एक सेलेक्टेड एक्टिविटी के बेस पे। सो बाय मीन्स विच डेटा आर ट्रांसफॉर्म इनटू इन्फॉर्मेशन, जो डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं टूवर्ड्स द इंफॉर्मेशन। तीसरी, एंड आउटपुट टू सेटिस्फाई वन आर मोर यूजर्स नीड। क्या मतलब है कि जो आउटपुट उससे निकलता है उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, जो नीड होती है उसकी बेस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि जो आपने बनाया हुआ है, जो प्लान बनाया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन उसका आउटपुट क्या होगा वो आपकी डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास 3 प्रोसेस है, एक है हमारे पास इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब आ जाते हैं ए वेल डिज़ाइन मिस का क्या मतलब है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहले बात जो है ना, जो फैक्टर है वो क्या होनी चाहिए कि रेलेवेंस, कि रेलेवेंट डेटा शुड बी कलेक्टेड। मतलब ये है कि मैं आपको बताऊं कि आपने HIV की बारे में डाटा कलेक्ट करना है और आप HIV को छोड़ के कोविड-19 का डाटा कलेक्ट करें, तो क्या ये रेलेवेंट है? नहीं है। रेलेवेंट का मतलब है कि जो चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई है उसके बारे में आपने डिस्कस करना है, उसके बारे में आपने डाटा कलेक्ट करना होता है, ठीक है।
दूसरी बात, स्टैंडर्डाइजेशन। देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द डिफिनेशन ऑफ वेरिएबल कलेक्टेड। क्या मतलब है कि जो आपने डाटा कलेक्ट करना होता है फिर उसको रिफाइन करना होता है, उसकी स्टैंडर्ड सेट करनी होती है कि मैंने इन लेवल तक जो है ना क्या करना है, मैंने इन लेवल तक इसको जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स का मतलब ये, वेरिएबल्स का सिंपल मैं आपको बताऊं कि मैं आप यहाँ पे आपको कहूँ कि HIV की केसेस जो है ना आपने रिपोर्ट करने, तो एक वेरिएबल हमारे पास HIV हो गया, दूसरा वेरिएबल यहाँ पे जो है ना एज आ जाएगा, इसके अलावा जेंडर्स, ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स हैं। क्लियर हो गई बात। अब जब हम एपिडेमियोलॉजी की बात करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको वेरिएबल्स और ये सारा कुछ जो है ना समझा दूंगा। तो मतलब यहाँ पे मेरा असल में ये है कि जो चीज़ें इसमें जो है ना, मिसाल के तौर पर आप मुझे कहें कि जो 20 ईयर्स ऑफ एज के है जो है उसमें हमारे पास क्या होती है, HIV की तादाद बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर मैं आप मुझे कहें कि मेल की जो है ना तादाद बहुत ज़्यादा है HIV की, तो इसको फिर जो है ना आपने यूनिफॉर्म करना होता है। अच्छा, तीसरा, डेटा कलेक्टिंग एंड एग्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इट शुड बी सिंपल एंड ईजिली अंडरस्टूड बाय द यूज़र। क्या मतलब है कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया हुआ है और वो यूज़र को अच्छी तरह से समझ आए, वो सिंपल हो, ठीक है, मतलब वो इस तरह ना हो, वो हैज़र्ड ना हो कि वो किसी को समझ ही ना आए। चौथा, डेटा प्रेजेंटेशन, इट शुड बी इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट दैट इज़ रियरली अंडरस्टूड। क्या मतलब है कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया हुआ है वो इस तरह आप किसी को प्रेजेंट करें कि वो आसान हो। आपने मुख्तलिफ़ तरीके देखे होंगे ना, इस तरह के बार्स आपने देखे होंगे, ठीक है, वो मिसाल के तौर पर अगर बार बहुत ज़्यादा ऊपर गया है तो मतलब इसका ये है कि केसेस बहुत ज़्यादा है, अगर बार मिसाल के तौर पर यहाँ पे नीचे है तो इसका मतलब है केसेस कम है। इसके अलावा आपने इस तरह के बार्स देखे होंगे, ठीक है। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं ना डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। ये इसके लिए आपने क्या करना है, काइंडली आप यूट्यूब पे सर्च करें कि हाउ टू प्रेजेंट ए डाटा, हाउ टू प्रेजेंट ए डाटा। तो मुख्तलिफ़ हज़ार तरीके होते हैं डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। क्लियर हो गई बात। अच्छा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि इट शुड बी ऑन टाइम सो दैट द इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक डिसीजन शुड बी अवेलेबल व्हेन एंड वेयर डिसीजन आर टेकिंग। मिसाल के तौर पर जो डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपने जो है ना निकालना है, उसकी बेस पे जो आपने डिसीजन करनी है ना, डिसीजन तो वो ऑन टाइम होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम उसकी ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत जो है ना वो ख़त्म हो जाए और फिर आप डिसीजन ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा ही कुछ नहीं होगा, सोसाइटी को भी फ़ायदा नहीं होगा, किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे यही मेन बात हो रही है कि आपने जो डाटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो वो ऑन टाइम होना चाहिए ताकि आप वक्त पे जो है ना डिसीजन ले सकें। क्वेश्चन नंबर 6, फिल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है, जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया हुआ है ना उसमें आपने फिल्ट्रेशन करनी होती है। ओनली इन्फॉर्मेशन, अच्छा, ओनली इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर द डिसीजन मेकिंग एट अ पार्टिकुलर लेवल शुड बी फॉरवर्डेड। जो इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कर रही है, ओनली फोकस ऑन दैट इन्फॉर्मेशन एंड स्किप ऑल दोज डेटा एंड इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वही होना चाहिए। अच्छा, फीडबैक, it should be inbuilt in the system at the all levels so that the people collecting data appreciate its uses। क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर फीडबैक क्या हम किसको कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको आखिर में ये कहूँ कि आप मुझे बताएं कि लेक्चर किस तरह से था, कोई तब्दीली आनी चाहिए, कोई जो है ना कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, आपको किस तरह से लगा, तो ये इसको हम फीडबैक लेते हैं, दूसरों से अपने काम के बारे में पूछना। So it should be inbuilt in the system at the level so that the people collecting data appreciate it the uses। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इंडिकेटर्स की तरफ आ जाते हैं। सो द डे टू डे measures of efficiency and a periodic assessment of impact require some variable which can help measure changes of effectiveness and degree of efficiency। Variable that aid in appraising these changes are called indicators। indicators का सिंपल में यहाँ पे ये जो है ना बहुत एक लंबी बात कही हुई है, इसको अगर मैं 1 घंटे में जो है ना डिफ़ाइन भी करूं तो ये जल्दी होगा, क्योंकि इंडिकेटर का जो है ना एक अलग मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम में। क्लियर हो गई बात। अब इसको यहाँ पे जितने भी जो हमारे पास इंडिकेटर्स हैं ना, इंडिकेटर्स का मतलब
एक इंडिकेट करने का मतलब इशारा होता है ना। और यहाँ पे अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बेस पे बात करें तो इंडिकेटर्स का असल में मतलब होता है कि द प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज़। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आप उस इंडिकेटर को जो है ना मालूम कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो है ना हो रहा है, तो यहाँ पे ये सिंपली बता रहा है कि द डे टू डे मेजर ऑफ एफिशिएंसी आर ए पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट रिक्वायर सम वेरिएबल विच कैन हेल्प मेजर चेंजेस ऑफ इफेक्टिवनेस एंड डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। वेरिएबल दैट एड इन अप्रेजिंग दीज चेंजेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। वही बात है कि पब्लिक हेल्थ में जब हम इसको जो है ना डिफ़ाइन करें तो मतलब ये है कि डे टू डे क्या हो रहा है, डे टू डे चेंजेस आ रही है। ठीक है, जो चेंजेस आ रही है उस चेंज की बेसिस पे इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन तब्दील होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कि इसका सिंपल मतलब ये है कि a measure designed to summarize information about a given priority topic in population हेल्थ। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे आप हेल्थ भी लिख सकते हैं, इसके अलावा आप जो है ना हेल्थ सिस्टम इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, हेल्थ सिस्टम इंफॉर्मेशन। अब सिंपल ये डिफिनेशन अगर आप देख लें तो इसका मतलब ये है कि वो मेजरमेंट का जो है ना डिज़ाइन जिसमें आप समराइज़ करें उस इंफॉर्मेशन को जिसको आपने प्रायोरिटी दी है, जो डिज़ीज़ है उसको आपने प्रायोरिटी दी है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन को समराइज़ करें। क्योंकि डे टू डे जो है ना वो तो चेंज हो रहा होता है, क्योंकि आज कोविड-19 है, कल कोई जो है ना दूसरा डिज़ीज़ होगा, तो उसकी समराइजेशन के लिए जो मतलब मेथड यूज़ होता है उसकी मेजरमेंट के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंडिकेटर्स। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। इम्पोर्टेंस ऑफ द MIS क्यों इम्पोर्टेंट है? सो इट इज़ ए टूल दैट enables the program personnel at various levels to oversee the smooth running of the various component of the PHC system and to assess the program effectiveness. The day-to-day overseeing of program activities is called monitoring, while periodic check of the impact is called evaluation. So the misinformed is the system of monitoring and evaluation. Simply इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो MIS है ना, MIS का काम क्या है, एक है मॉनिटरिंग, दूसरा है इवॉल्वेशन। कि हमारे पास जो हेल्थ सिस्टम है वो किस तरह से चल रहा होता है। ठीक है, कौन सी डिजीज़ हमारे पास पीक पे है, कौन सी डिजीज़ हमारे माशरे को ख़राब कर रही है, कौन से हमने इसको जो है ना अब उस पीक को रोकने के लिए हमने कौन से जो है ना इक़दामात लेने हैं। तो ये हमारे पास किस तरह से आएगा, ये हमारे पास MIS के ज़रिए आएगा। और MIS में हमारे पास कौन कौन सी जो है ना बेस पे होता है, एक होता है मॉनिटरिंग पे और दूसरा है हमारे पास इवॉल्वेशन पे। क्लियर हो गई बात कि आपने डे टू डे आपने देखना होता है कि प्रोग्राम एक्टिविटीज़ किस तरह से जा रही होती है। और इवॉल्वेशन का मतलब ये है कि आपने कई पीरियोडिक चेक रखनी होती है कि अच्छा हमारा जो सिस्टम चल रहा है क्या वो ठीक है या नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है इंशाल्लाह। अब इसके बाद जो है ना नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जो एपिडेमियोलॉजी है, और उसमें बहुत सारे ऐसे बेसिक डिफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गई बात। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।